हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर लाइट्स लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स के बारे में बच्चों को बताना है, ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, तो उसको लेके आपके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कौन से टीचिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के हेल्प से पता चलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं किसी भी टॉपिक का, पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके लिए आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी पे पेस्ट करेंगे, जिस पे कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जो कि आप क्लास में जाने के बाद ब्लैक बोर्ड पे फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ताकि साथ साथ अटेंडेंस भी हो जाए बच्चों की। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो उसके पीछे आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इस तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पीछे भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। यही होते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये कुछ डोमेन्स में होते हैं, जैसे नॉलेज को लेके ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग को लेके ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन को लेके ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं। और ये आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है नॉलेज को लेके, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग को लेके, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट मल्टीपल इमेजेस। फिर है एप्लीकेशन को लेके, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट मल्टीपल इमेजेस बाय यूजिंग मिरर्स। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, यानी कि वो मटेरियल आपके नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हो, उसको और इफेक्टिव, इंगेजिंग, अट्रैक्टिव बनाते हो, ताकि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन आपकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो, गूगल मीट, जैम बोर्ड। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कोई मॉडल, या फिर कोई वैसा TLM प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई चार्ट पेपर, उन सब की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद बात करें तो टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे हम प्रीवियस नॉलेज बच्चों की टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि बच्चे का लेवल कितना है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके, ताकि उनके प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके हम उन्हें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकें। तो उसको लेके हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, जिसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ होता है सीरियल नंबर, फिर होता है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, जिसमें पीपल टीचर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से और स्टूडेंट एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स में स्टूडेंट आंसर करते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि किसी भी क्वेश्चन का स्टूडेंट क्या आंसर देंगे, बस हम उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड आंसर लिखते हैं अपने लेसन प्लान में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन सी एन इमेज ऑन अ मिरर। तो स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, वी आर एबल टू सी एन इमेज ऑन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, क्योंकि उन्होंने बेसिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर आता है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड एन इरेक्ट इमेज। फिर आता है थर्ड हमारा, कैन यू टेल व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट इसके बारे में बताएंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड फॉलन ऑफ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, ये सब। तो इसके लिए अगर आप साथ साथ में जैसे टाइप्स की बात करें हम रिफ्लेक्शन के, रेगुलर को लेके रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखा, उसका डायग्राम बनाया। इसी तरीके से डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, उसका डायग्राम बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल बनाती है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों ने नहीं पढ़ा है टॉपिक, तो वहाँ पे उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, ये क्वेश्चन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। There are different types of reflection of light, that are regular reflection and irregular reflection. Today we will discuss about regular reflection. Irregular reflection, which is also called as diffuse reflection and multiple images. And pupil teacher will start the class with an activity. तो यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी। फिर आएगा प्रेजेंटेशन पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रियल टाइम प्लान होता है लेसन प्लान का, जिसके अंदर एक बड़ी सी टेबल होती है, जिसमें होता है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे, या तो 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में। फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी आएगी, पीपल टीचर उस टॉपिक को कैसे पढ़ा रहे हैं ये उसमें बताया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी आएगी, स्टूडेंट क्या रेस्पॉन्स करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटी रहती है, वो यहाँ पे आएंगी। फिर आएगा टीचिंग मेथड, कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो सब।
फिर आएगा इवैल्यूएशन, जिसमें आप कोई क्वेश्चन बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे पीपल टीचर विल एक्सप्लेन अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन बाय यूज ऑफ सम इलस्ट्रेशन एंड विल आस्क देम टू डिस्कस व्हाट डू दे ऑब्जर्व फ्रॉम द इमेजेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट विल वॉच द इलस्ट्रेशंस एंड डिस्कस अबाउट दैम, और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज होगा, डिस्कशन मेथड यूज होगा। और क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं डिफाइन इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए पीपल टीचर विल शो अ शॉर्ट वीडियो टू डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी एंड देन यूज जैमबोर्ड टू ड्रा द रे डायग्राम टू एक्सप्लेन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो एंड शेयर देयर व्यूज ऑन इट, और यहाँ पे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज होगा कि आप लेक्चर भी दे रहे हैं और साथ साथ में कोई चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। और क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे इस तरीके से जैसे आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ किया है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज दिखाई है, तो ऐसे आप डायग्राम कोई लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ये आपके लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल बनाएंगी। और यहाँ पे जो कंप्लीट था हमारा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन स्टूडेंट को बताया एंड शी विल आस्क स्टूडेंट टू ट्राई द एक्टिविटी आफ्टर द क्लास एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशन इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये फिर आएगा मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट कि इसको टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तो पीपल टीचर विल शो सम इमेजेस एंड विल आस्क स्टूडेंट टू डिस्कस हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म इन डिफरेंट केसेस, देन सी एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, यहाँ पर डिस्कशन मेथड यूज होगा। और अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो गिव वन एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी मल्टीपल इमेजेस, ये क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। आगे बात करें तो फिर आता है हमारा रिकैप्चुलेशन, यानी कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना, उसको समराइज करना टॉपिक को। तो इसमें आप चाहे तो समरी लिख सकते हैं, कोई भी जितना आपने पढ़ाया उसकी समरी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी या बच्चों से पूछ ली, या एक क्वेश्चन की फॉर्म में होता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, इस टाइप के। तो यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन है हमारे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। When all the parallel rays falling on smooth surface are reflect parallel to each other are called as। तो यहाँ पे आएगा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करते हैं वो स्टूडेंट बताएंगे। फिर सेकेंड है द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो हमने दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़े हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर देंगे, ये सब आएगा। उसके बाद आता है लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि होमवर्क, जिसमें हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम, जहाँ पे हम उनको कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट या कोई क्वेश्चंस देते हैं जिनको बच्चे घर से करके लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सीमाज मदर ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट, सीमा नोटिस्ड दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट, सी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. Why her face appeared blurred in the old plate? अब जो न्यू प्लेट थी उसमें तो क्लियर फेस था, बट जो दूसरी प्लेट थी पुरानी उसमें ब्लर्ड फेस दिखाई दे रहा था सीमा का। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपको ये क्वेश्चन बच्चों को दिया है, तो क्वेश्चन क्या है, डे लाइफ से रिलेट भी करता है और बच्चे जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है, और यहाँ पे उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी आउटसाइड द क्लासरूम। इसके बाद आ जाता है टीचर्स रिमार्क और फिर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड या फिर BEd DLEd कोर्स में प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। Thanks for watching.